पर सीइंग दिस यू शुड नॉट कंपेयर विद द लव ऑफ जीसस। जो हमारा जीवन में जो समस्या है उसको और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आप कंपेयर मत कीजिए। और बिफोर लीविंग दैट प्लेस आई सेड टू दैट पर्सन, टिल डेथ नेवर डाउट द लव ऑफ जीसस। आप मरने समय तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आप संदेह मत कीजिए। इस दुनिया में अप्स एंड डाउन्स होती है, पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारा समस्या से बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस समस्या से हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो पिता का प्रेम है। इसलिए आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में सोच लीजिए, ये समस्या के बारे में आप ज़्यादा मत सोचोगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए जो आपने मौका दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता आने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर इस स्थान पर हैं परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आपकी सच्चाई आने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन हमें छूने पाए परमेश्वर। परमेश्वर वचन में लिखा, मेरे नाम से तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना करते समय, और यहाँ पे जो भी परमेश्वर पास्टर वचन कहते हैं परमेश्वर, उस वचन के अनुसार हमें चलने की सामर्थ दीजिए परमेश्वर। हमारे जो भी परमेश्वर कमी घटी है परमेश्वर, उसे आप दूर कीजिए परमेश्वर। सारे आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमें एक समय दिया कि उसकी स्तुति और महिमा करें। हम एजी चर्च वेलोर हिंदी सर्विस के द्वारा सबों को आमंत्रित करते हैं कि आप सब इस रविवार को हमारे सम्मुख आए और परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम ऊंचे स्वर से हम उसके गाएं। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब ये आए, हम दोस्तना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए
दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। हालेलुया। आइए हम उसी की आराधना करते रहें जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। हे यहोवा, हमारा नहीं वरन अपना ही नाम और महिमा होने पाए, आपकी करुणा और सच्चाई के निमित्त है। आइए हम उसकी सच्चाई से उसकी आराधना करें। थैंक यू जी। हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़ झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग,
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। हाँ यीशु, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरे नाम से हमें मुक्ति मिलती है, तेरे नाम से हमें शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और तेरे ही नाम से हमें चंगाई मिलती है। खुदावन पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर हे यीशु नाम से हम सबों को, सुनने वालों को पिता परमेश्वर चंगाई दे, मुक्ति दे, शांति दे। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the name above all names, Hallelujah. the name of Jesus. Hallelujah. So today we are going to worship that wonderful name. Yes, so Jesus. The name which has all the power, authority. Yes, The so Lord. name which could transform our lives. Yes, so The Lord. name which could heal us. Yes, The so name Jesus. which would comfort us. Hallelujah. And that name has risen above all names. Yes, So we so have that wonderful name. So let us all join together Yes, and so worship this wonderful song. I would request all to clap your hands and join me. Jesus. And let us worship this wonderful God. यीशु। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शर्म से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शर्म से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है खुदावन। तुम्हारे नाम से हमें शांति मिलती है, तुम्हारे वचनों से हमें भरपूरी मिलती है, हमें जिंदगी को वो आशीषों से तू भरता है पिता परमेश्वर। आज हमें तू भर दे, अपने वचनों से भर दे, हमें अपने अभिषेक से भर दे, हमें मेरे दिल में तेरे लिए प्यास है खुदावन, हमें भर दे आज पिता का। We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, fill us with your spirit, oh Father God. Yes, Jesus. As the deer pants for the water, Yes, Lord. we are there in your presence, thirsty, oh Father God. Yes, Come Lord. down and fill us with your Fill love. every one of us, O Lord. Fill us, oh God. Fill us, oh भर दे Father. पिता परमेश्वर, भर दे पिता। We are just a clay. Yes, Lord. You are the potter, Father. Yes, Lord. Lord, come down and fill us, oh Master. भर दे Oh, we पिता। submit ourselves into your hands, oh Father. Yes, Hallelujah. Hallelujah. भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, पूरी चार प्यासे दिल को मेरे तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, पूरी चार प्यासे दिल को मेरे तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, सूखी भूमि के जैसी मेरी आत्मा बंजर
पड़ी है यही प्रभु, सूखी भूमि के जैसे मेरी आत्मा बंजर पड़ी है यही प्रभु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, आज अपनी आत्मा से हमें भर दे। यहाँ देखने वाले सुनने वाले सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपने आज वचनों से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि वे हमारे जीवन में एक जड़ पकड़ सके, ताकि हम तेरी दाखलता में जुड़ सके पिता परमेश्वर, तेरे पीछे पीछे हम जा सके और तेरे पीछे हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आज के इस वचन के लिए भी पिता परमेश्वर, जो आज तूने हम लोगों के लिए ठहराया है खुदावन, आज तू अपने सेवक अपने दास के द्वारा हमसे बातें कर और हमें अपने वचनों से आगाह कर, ताकि हम तेरे मार्ग में चलते चलते तेरे साथ रहे। आमीन। सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज भी परमेश्वर एक और रविवार उनको आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना जरूरी है। वचन सुनने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, आप आंख बंद करके प्रभु का वचन हमारा दिल में जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करके प्रभु यीशु, इस सुंदर समय आपका उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आपका वचन सुनने जा रहे हैं हम। प्रभु यीशु, आपका वचन में जीवन है प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन को आप छू ले और आपका वचन मेरे दिल में काम करने दो प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज मुझसे आप बातचीत कीजिए प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मुझे एक नया अभिषेक मिलने दो प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन। आज भी हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे, ध्यान करके अंत में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का वचन को आप ध्यान से सुन लीजिए, ताकि प्रभु का वचन में एक विशेष शक्ति है। प्रभु का वचन में हम ज़्यादा ध्यान करने समय हमारा आत्मा में एक नया ताकत मिलती है। मेरे साथ आप बाइबल खोलकर आप पढ़ लीजिए, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से 12 तक। मैं विनती करता हूँ पास्टर जी आप पढ़ लीजिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो।
यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरी आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़ने और सुनने में बहुत आयत की आशीष और अनुग्रह हो। आमीन। धन्यवाद पास्टर। परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 1 से 12 तक आज हम ध्यान करेंगे। इसमें से परमेश्वर बहुत हमको शिक्षा दिया है। हम कौन है, परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस वचन से हम समझ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। इसके बाद वचन 4 में मैंने ध्यान कर रहा था, उसमें परमेश्वर ने एक वादा दिया है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा, मुझ में बने रहना है? एक आज्ञा के जैसा परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि एक ही कारण है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं हम बहुत फल दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए। ये वचन 5 में प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। परमेश्वर ने कहा आप मुझ में बने रहना है ताकि आप फल दे सकते हो मेरे लिए, आपका जीवन फलवंत होता है। इसलिए हम इस बात को हम दिल में रखना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दिया है, मैं उन पर बने रहना है ताकि मैं उनके लिए, यीशु मसीह के लिए फल दे सकता हूँ। ये फल के बारे में बाइबल में बहुत शिक्षा है, पर आज मैं फल इस वचन से परमेश्वर क्यों हमसे फल मांगता है इसके बारे में मैं आज प्रचार करूँगा। तो फल हमारा जीवन के द्वारा जो परमेश्वर को राज्य के लिए फल देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या मिलती है, वचन 8 में हम देखेंगे तो ये फल से हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल मिलती है। उसके द्वारा मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरो है। 2 चीज़ परमेश्वर ने कहा, जब आपके जीवन के द्वारा फल मिलती है, आपके जीवन में फलवंत होती है, पिता को महिमा मिलती है और आप मेरा चेला ठहरोगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम जो मसीही लोग हैं, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, उनका नाम को हम उपयोग करके सब कुछ कर सकते हैं। सेवकाई में हम देखते हैं हमेशा हम यीशु मसीह का नाम में जो अधिकार है उसको उपयोग करके हम बहुत सेवकाई करते हैं। मरकुस सुसमाचार अध्याय 16 में 17 और 18 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीमारी पर हाथ रखेंगे, उठिए चंगाई हो जाएगा। ये हम यीशु मसीह का नाम में जो अधिकार है उसको उपयोग करके हम बहुत कुछ सेवकाई कर सकते हैं। पर यह बात समझना है, इफ यू हैव टू ब्रिंग समवन टू जीसस, अद्भुत काम कर सकते हैं, पर एक आदमी को प्रभु का राज्य में लेके आना तो हमारा जीवन में फल बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट एबल टू शो द फ्रूट टू द पीपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रिंग समवन टू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम नया नया भाषा बोलेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। कुरिन्थियों पुस्तक में लिखा है पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में, वो भी हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल भी बहुत जरूरी है हमारा जीवन में। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज। अगर परमेश्वर का एक आदमी को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लेके आना, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनको दिखाना, तो हमारा जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का फल दिखाना, ताकि वो समझाएगा ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है। 2 चीज परमेश्वर ने कहा वचन 8 में, यदि आप फल दे दोगे तो
मेरे पिता को इसी से महिमा होती है और तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो मैं हमेशा मेरे प्रचार में मैं बोलता हूँ, मेरा रोल मॉडल सेवकाई में मैं आने के बाद मैं बहुत प्रचार लोगों को सुनता हूँ, पर आई हैव ऑलवेज केप्ट माई रोल मॉडल एज मदर तेरेसा। मैं मदर तेरेसा के बारे में बहुत पढ़ाई करता हूँ, ताकि उन्होंने दिखाया लोग दुनिया को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एक आदमी का जीवन में कैसे जाती है, इसलिए उनके जीवन के बारे में मैं बहुत ध्यान करता हूँ। सो शी शोड व्हाट इज द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लव मतलब क्या है, प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम क्या है, मदर तेरेसा ने लोगों का अपने जीवन के द्वारा दिखाया। और ये फल के द्वारा लोग समझ सकते हैं ये प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, इनके जीवन में कुछ फर्क है। इनके जीवन के मैंने देखा, इनके जीवन के द्वारा जो फल मिलती है ये सिर्फ मसीह लोगों के जीवन में ये होती है। ऐसा हमारा जीवन में फल परमेश्वर को देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ये फल हमसे मांगता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को लोगों को अन्य जाति को दिखाना चाहता है थ्रू द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हमारे जीवन के द्वारा अपने प्रेम को परमेश्वर दूसरे आदमी को दिखाना चाहता है, बिकॉज परमेश्वर अभी शरीर में नहीं है इस दुनिया में। यदि यीशु मसीह एक आदमी को अपने प्रेम दिखाना चाहता है तो हमारा जीवन को उपयोग करता है, हमारा जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दूसरे आदमी को दिखाता है। इसलिए हमारा जीवन में फल बहुत मुख्य चीज़ है। हमारा जीवन में फल मिलेगा तो हम आसान से दूसरे आदमी को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लेके आ सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु यीशु मेरे जीवन के द्वारा आपके लिए मैं फल देना चाहता हूँ प्रभु। लेट द फ्रूट्स बी शोन थ्रू माई लाइफ टू द पीपल लॉर्ड, ताकि मैं दूसरे आदमी को आपके बारे में लेके आ सकता हूँ प्रभु। और फल देने से एक और आशीष भी है, वचन 2 में लिखा है, पिता हमको और ज्यादा आशीष देगा, हमारा जीवन को और शुद्ध करेगा ताकि और ज्यादा फल दे देंगे। मैं वचन 2 एक और बार आपके लिए पढ़ता हूं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलते उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छानता है ताकि और फले। जब हम प्रभु के लिए फल देते हैं, पिता क्या करता है, हमारा जीवन को ज्यादा शुद्ध करता है ताकि हम और ज्यादा फल दे देंगे। इस बात को भी आप याद रखना है। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना के समय आशीष के लिए हम मांगते हैं, प्रभु यीशु से आशीष के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। मैं आज आपको एक सही रास्ता बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह से आशीष मिलना तो प्रभु के लिए आप फल दे दीजिए और प्रभु के लिए जिए। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे तो अपने आप हमारा जीवन में ऑटोमेटिकली आशीष मिलेगा। वाइस वर्सा नहीं है, ऐसा नहीं प्रभु आप मुझे आशीष दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए जीऊंगा ना, पहले हम यीशु मसीह के लिए जीना, हम यीशु मसीह के लिए कुछ सेवकाई करना, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन को और शुद्ध करेगा और फल मिलेगा हमारे जीवन के द्वारा और परमेश्वर हमको आशीष देगा। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना का समय ऐसा बोलते हैं, पिता आपको हम महिमा देते हैं। पर कब पिता को महिमा मिलती है, जैसे मैंने वचन 8 में पढ़ा, मेरा पिता की महिमा इसी से होती है। यदि आपके जीवन के द्वारा फल मिलती है तब मेरा पिता को महिमा मिलती है। इसलिए हमारा जीवन में फल बहुत जरूरी है। ये हमारा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु में से, उन्होंने जब 2000 साल पहले इस दुनिया में जिया, हर समय उनके जीवन के द्वारा पिता को महिमा दिया, वैसा जीवन जिया। हिज लाइफ वॉज कंप्लीटली ग्लोरीफाइंग फादर। अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु ने पिता को महिमा दिया। वैसा परमेश्वर हमको ऐसा देखता बेटा बेटी के जैसा। यूहन्ना सुसमाचार 1 में हम देखते हैं, वचन 12 में लिखा है, जिन्होंने उसने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर का बेटा बेटी है। तो पिता स्वर्ग से हमको देखता है, जब उनके बेटा बेटी से जीवन के द्वारा यीशु मसीह के लिए फल मिलती है, अपने आप पिता महिमा लेता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ आवर लाइफ गिव फ्रूट्स वी आर गिविंग इनडायरेक्टली ग्लोरी टू फादर। इसलिए 2 चीज़ है, हमारे जीवन में फल देना जरूरी है। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है,
लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आना तो हमारे जीवन के द्वारा फल मिलना जरूरी है, और पिता को महिमा देने के लिए हमारा जीवन के द्वारा फल देना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा फल देना तो आप मुझ में बने रहना और मैं तुम में बने रहना। So we have to understand, if you have to give fruits, God has given us a clear example. परमेश्वर ने क्लियरली हमको बताया आप मुझ में बने रहना, यू हैव टू अबाइड इन मी। हम यीशु मसीह के अंदर बने रहना और मसीह हमारे अंदर बने रहना, तब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फल दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा फल देते हैं उसमें से क्या होता है, हमारा जीवन में जो फर्क है हम महसूस कर सकते हैं, हम यीशु मसीह के जैसा हम बन जाएंगे। इफ यू कीप गिविंग फ्रूट्स, आवर लाइफ विल बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। हर एक दिन हम फल देने में से प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमारा जीवन भी बदल जाएगा। इसलिए लोग हमको देखकर कुछ फर्क दिखेगा और लोग अपने आप हमारे पास आएगा, वो पूछेगा आपके जीवन में कैसे इतना फर्क है। मैं मेरा गवाही बता रहा हूँ, जब 10 साल पहले जो मेरा दोस्त जिसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, उन्होंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया, पर मैंने उनके जीवन को, जब मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था, उनके जीवन को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। उनके जीवन बहुत अलग तरीके से जी रहा था, बहुत पवित्र जीवन था और बहुत सिंसियर डेडिकेटेड पर्सन। मैं अपने आप उनसे जाकर मैंने पूछा, उनका नाम ब्रदर ज्ञानेश है, आपके जीवन में कैसे इतना फर्क है? आपके जीवन को मैंने बहुत 2-3 साल से मैंने देख रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत फर्क देखता हूँ दूसरे आदमी से। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं एक क्रिश्चियन हूँ इसलिए ऐसा जी रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ इसलिए ऐसा मैं जीता हूँ। उन्होंने एक बात बोला, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, आई एम ए डिसाइपल ऑफ जीसस। उसी दिन मुझे यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा मेरे जीवन में काम किया। So that's what I always find some inspiration from him. तो जो मुझे यीशु मसीह के बारे में उन्होंने लेके गया, सुसमाचार प्रचार किया, उनके जीवन के द्वारा मैं यीशु मसीह के पास आया। और यीशु ने बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा, अगर यदि आप बोलते हैं आप मेरा चेला, आप मेरे जैसा जीना जो बहुत जरूरी है। लाइफ शुड स्पीक। आपके जीवन के द्वारा आप दूसरे आदमी को दिखाना आप मेरा चेला, और आप मेरा आपके जीवन के द्वारा आप दूसरे आदमी को आपका विश्वास को दिखाना। और सिर्फ विश्वास से हम नहीं बोल सकते मैं मसीह लोग, हमारे जीवन के द्वारा भी आप दिखाना चाहिए मैं मसीह लोग हूँ। और ये 2 चीज़ को आप दिमाग में रख दीजिए, यही परमेश्वर का इच्छा है आपके जीवन के बारे में। हम बहुत फल देना यीशु मसीह के लिए, उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है, तब हम परमेश्वर के फल दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे ये चीज़ बहुत मांगता है, बहुत चाहता है, आपके जीवन के द्वारा, मेरा बेटा बेटियों के जीवन के द्वारा मुझे फल चाहिए। और वचन 4 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहें अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बना ना रहो तो नहीं फल सकते। इस बात को भी आप याद में रखना है, हम बिना यीशु मसीह के अनुग्रह हम फल नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा, हर दिन, हर समय प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम बने रहना है। ठीक है, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फल देना ताकि पिता को महिमा मिलेगा, हम प्रभु यीशु को चेला बन जाएंगे। यदि हमारा जीवन में, आई वांट टू टेल द ऑपोजिट ऑल्सो, प्रभु यीशु मसीह को हमको देखता है, हमारा जीवन में फल नहीं है, हमारा जीवन के लिए क्या होता है, वी कैनॉट मेक एनी डिफरेंस इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य के लिए हम इम्पैक्ट कर नहीं सकते। एक पासवान जी ने, एक सीनियर पास्टर ने मुझे कहा, उन्होंने तमिल में कहा, एक दिन प्रवीण நீ ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற, நீ சாகறதுக்கு முன்பதாக ஆண்டவருக்காக ஏதாவது சாதிச்சுட்டு சாகணும். He said, Praveen, you are doing ministry, but before you die in this world, you have to achieve something for Jesus and die. हिंदी में मैं बता रहा हूँ, वो पास्टर जी ने कहा, प्रवीण तुम सेवकाई कर रहे हो, मरने से पहले प्रभु के लिए कुछ अचीवमेंट करके मर जाओ। I never forgot that word. वो कभी मैं नहीं भूल जाता हूँ उस बात को।
मैं सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में कुछ अचीवमेंट करके मैं मर जाऊंगा प्रभु, ऐसा पैशन से मैं सेवकाई करता हूँ। और दूसरी चीज़ भी सिर्फ सेवकाई में नहीं है, हमारा जीवन में भी आशीष कम हो जाएगा। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल बी स्टैग्नेटेड। हम दूसरे अगर हमारा जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए फल नहीं मिलती है, दूसरे एस्पेक्ट्स भी, हमारा फिनेंशियल और हमारा आत्मिक जीवन, हमारा परिवार का जीवन, इसमें भी हम आशीष कम हो जाएगा। क्योंकि वचन 5 में आपके लिए एक और बार पढ़ रहा हूं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर आप अकेले आप मसीह जीवन जी रहे हो, मैं एक साइड हूँ, आप एक साइड हो, मेरा आज्ञा के जैसा आप नहीं जीते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा जीवन भी नहीं बढ़ेगा मसीह के अंदर। इसलिए हम हमेशा मसीह में बना रहना है और हमेशा प्रभु के लिए फल देना है, नहीं तो हमारा जीवन में भी और सेवकाई में भी हम नहीं बढ़ सकते हैं। और सो वी हैव टू टेक सम एफर्ट, परमेश्वर के लिए कुछ एफर्ट करना है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल दे देंगे। और स्पेशली फॉर माय स्पिरिचुअल लाइफ, मेरा आत्मिक जीवन के लिए मैं लगातार फास्टिंग करता हूँ, ताकि मैं जानता हूँ फास्टिंग के द्वारा मैं आत्मिक जीवन में थोड़े आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि फास्टिंग के टाइम में मेरा दिमाग बहुत क्लियर होती है। आई डोंट थिंक अबाउट फूड, आई डोंट थिंक अबाउट एनी ड्रिंक्स, आई डोंट थिंक अबाउट फैमिली और एनीथिंग। जब फास्टिंग के टाइम में सिर्फ कमरा में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ, इसलिए वो मेरा हाथ में है वो एफर्ट। जब मैं मेरा एफर्ट लेकर मैं फास्टिंग करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के रिश्ता में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वैसा प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फल देना तो हम थोड़ा बहुत कोशिश करना, प्रभु का आज्ञा को पालन करना, ताकि हम प्रभु के लिए फल दे सकते हैं। गिविंग फ्रूट्स इज नॉट एन ईजी थिंग, वी हैव टू डू सम सैक्रिफाइस। प्रभु का आज्ञा को माना, उसके अनुसार हम जीना, ताकि प्रभु को फल मिलेगा। और एक और चीज़ भी, अगर हमारा जीवन के द्वारा फल नहीं मिलती है, हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे कम हो जाती है, हम आत्मिक जीवन में हम मर जाएंगे। वी डाई स्लोली इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। यदि हमारा जीवन के द्वारा फल नहीं मिलती है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे कम हो जाती है। और मेन चीज़ यही है, पवित्र आत्मा का काम बहुत कम हो जाएंगे। इफ यू कीप गिविंग फ्रूट्स, होली स्पिरिट वर्क विल बी मोर इन आवर लाइफ। हम ज़्यादा फल देते हैं, ज़्यादा यीशु मसीह के लिए हम जीते हैं, यीशु मसीह के लिए सेवकाई करते हैं, पवित्र आत्मा का काम हमारा दिल में ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो हम सिर्फ हमारे लिए सेल्फिश जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा का काम बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा को ज़्यादा महसूस करने चाहते हो, प्रभु के लिए सेवकाई कर दीजिए, प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के अनुसार आप जिए, प्रभु के लिए आप फल दे दीजिए, ताकि आप पवित्र आत्मा को, शक्ति को ज़्यादा महसूस कर सकते हो। और वचन 6 में ऐसा लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नायन फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। सब पवित्र आत्मा का काम कम हो जाती है, हमारा आत्मिक जीवन सूख जाती है। सो इट गेट्स लेस एंड इट बिकम्स ड्राई वन डे। हमारा आत्मिक जीवन सूख जाती है और परमेश्वर के ऊपर जो पैशन है, जो प्रेम है, वो भी कम हो जाएगा। फिर हमारा जीवन नॉर्मल आदमी के जीवन के जैसा हो जाएगा। इसलिए हम याद में रखना है, मेरे जीवन के द्वारा फल नहीं मिलती है, इतने बड़ा डेंजर है। सो इसलिए हम परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं आपसे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास से बोलता हूँ, विश्वास से सेवकाई करता हूँ आज, और पवित्र आत्मा का वरदान को मैं उपयोग करता हूँ। पर इस रविवार मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपको फल मिलने दो प्रभु, ताकि पिता को महिमा मिलेगा, मैं आपका सच्चा चेला बन जाऊंगा प्रभु। परमेश्वर ने कहा वचन 4 में, मुझ में बने रहो। मैं आज परमेश्वर ताकि ये वादा दिया है, मुझ में बने रहना, क्योंकि उनसे अलग होकर हम फल नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक स्ट्रिक्टली कहा, आप मुझ में बने रहना। किस चीज में बना रहना है ये मैं आपको बताऊंगा। 2 चीज परमेश्वर ये वचन में कहा, परमेश्वर का प्रेम में और परमेश्वर का वचन में। वचन 9 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो।
यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम कितने बड़ा प्रेम है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं आपसे प्रेम रखता हूं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक फादर लव्ड मी, आई एम लविंग यू। ये आप सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा जैसे पिता मुझसे प्रेम रखता है वैसा मैं भी आपसे प्रेम रखता हूँ। आई ऑलवेज मेडिटेट द लव ऑफ जीसस मोर। जब भी मैं अकेले रहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। इस वचन के द्वारा मुझे समझ में आया प्रभु का प्रेम कितने बड़ा है। जैसे पिता ने यीशु मसीह को प्रेम रखा वैसा ही सेम इन सिमिलर मैनर प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रेम रखा। इतना बड़ा प्रेम है, इसलिए प्रभु ने कहा मेरे प्रेम में बने रहो। ये प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा मसीह जीवन में प्रभु में से यीशु मसीह का प्रेम में हम नहीं बना रहते हैं, हमारा मसीह का जीवन इंटरेस्टिंग नहीं होती है। इफ यू आर नॉट अबाइडिंग इन द लव ऑफ जीसस आवर क्रिश्चियन वॉक गेट्स बोर्ड। मसीह का जीवन बहुत बोर हो जाती है। हर दिन आपको मसीह का जीवन एक इंटरेस्टिंग लाइफ जीना चाहते हैं तो प्रभु का प्रेम में आप बने रहना है। वो प्रभु का प्रेम में बने रहना तो प्रभु में हम बना रह सकते हैं। और प्रभु ने एक और चीज कहा, प्रभु का वचन में हम बने रहना कि उससे प्रभु ने कहा मेरे प्रेम में आप बने रहना है। एक और बात भी हम समझना जरूरी है। शैतान का एक टैक्टिक है, हमेशा प्रभु का प्रेम को एक हमारा दिमाग में ऐसा सोच डालती है प्रभु का प्रेम कम हो गया हमारा जीवन में। मैं एक बार मैं प्रार्थना के लिए गया था, एक व्यक्ति को मैं काउंसलिंग दे रहा था। वो बहुत सालों से मसीह लोग हैं, यीशु मसीह का प्रेम को जानता है, यीशु मसीह के लिए सेवकाई करता है, पर कुछ फैमिली में प्रॉब्लम था। उन्होंने ऐसा कहा प्रभु यीशु मेरे बारे में जानता है, मेरा परिवार के बारे में जानता है। यदि प्रभु यीशु को मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, मेरे ऊपर और मेरा परिवार के ऊपर प्रेम है तो वो अपने आप ठीक करेगा। सो आई वॉज सीइंग दैट डिप्रेस्ड वॉइस, फ्रस्ट्रेटेड वॉइस। मैंने उनसे काउंसलिंग दिया है। हर एक आदमी के इस दुनिया में प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है। आपके जीवन में एक तरीका में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में अलग तरीका से प्रॉब्लम है। पर सीइंग दिस यू शुड नॉट कंपेयर विद द लव ऑफ जीसस। जो हमारा जीवन में जो समस्या है उसको और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को आप कंपेयर मत कीजिए। और बिफोर लिविंग दैट प्लेस आई सेड टू दैट पर्सन, टिल डेथ नेवर डाउट द लव ऑफ जीसस। आप मरने समय तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को आप संदेह मत कीजिए। इस दुनिया में अप्स एंड डाउन्स होती है, पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारा समस्या से बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस समस्या से हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो पिता का प्रेम है। इसलिए आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में सोच लीजिए, ये समस्या के बारे में आप ज़्यादा मत सोचोगे। और मैंने कहा जो सुसमाचार का एक मूवी है उसको आप कभी कभी आप देख लीजिए, ताकि मैंने देख रहा हूँ आपका आत्मिक जीवन बहुत ड्राई हो गया, इसलिए आप ऐसा बात करते हो। अगर आपका प्रभु का मसीह का प्रेम आपके दिल के अंदर है, आप ऐसा बात नहीं कर रहे हो। आई कैन सी योर हार्ट हैज बिकम ड्राई, आपका दिल ड्राई हो गया, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को आप संदेह करते हो। यही शैतान का टैक्टिक्स है जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मसीह लोग हैं, बहुत साल से विश्वास करते हैं और सेवकाई भी करते हैं, इतने साल के बाद भी यीशु मसीह का प्रेम को उन्होंने संदेह किया। इसलिए प्रभु ने कहा आप मेरे प्रेम में बने रहना। हमारा अंत तक, जीवन में अंत तक प्रभु यीशु का प्रेम में हम स्थिर रहना, ताकि हम प्रभु के लिए हम जी सकते हैं, प्रभु के लिए फल दे सकते हैं। और कैसे हम प्रभु का प्रेम में बना रह सकते हैं, प्रभु ने हमको एग्जाम्पल दिया वचन 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरा प्रेम में बने रहोगे। इफ यू आर फॉलोइंग हिज कमांडमेंट्स, मेरा आज्ञा को आप मानोगे तो मेरा प्रेम में आप बना रहोगे, जैसा कि मैंने अपना पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं पिता को आज्ञा को हर दिन में मांगता हूं, उसके अनुसार जीता हूं, इसलिए मैं प्रभु पिता का प्रेम में मैं बना रहता हूं। वैसा आप भी मेरा आज्ञा को मान लीजिए, ताकि आप भी मेरे प्रेम में आप बना रह सकते हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर का आज्ञा, बहुत आज्ञा दिया है परमेश्वर ने, उसके अनुसार हम जिएंगे तो प्रभु का प्रेम में हम बना रह सकते हैं। एक मुझे बहुत
एक वचन बहुत पसंद करता हूँ, वचन 12। मेरा आज्ञा यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखा। दिस इज वन ग्रेट कमांडमेंट परमेश्वर हमको दिया है। As I have loved you, you love one another। जैसे मैं आपसे प्रेम रखा वैसा आप भी दूसरे आदमी से प्रेम रखना। वैसा जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया, जो उपदेश परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा दिया, उसको हम मानेंगे तो हम प्रभु का प्रेम में हम बना रह सकते हैं। और दूसरी चीज, और प्रभु ने कहा वचन 10 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा उपदेश तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। हमेशा प्रभु का वचन हमारा दिमाग और दिल में रहना जरूरी है। आई ऑलवेज से नेवर अलाउ अदर थॉट्स टू कम इन योर लाइफ। दूसरे सोच को आपको दिमाग और दिल के अंदर मत अनुमति मत कीजिए, ताकि लोग बहुत बात कर सकते हैं पर उसको आप लेकर उसको आप मेडिटेट करेंगे तो प्रभु के लिए हम जी नहीं सकते। इसलिए सिर्फ प्रभु का वचन को हमारा दिमाग और दिल में रखना ताकि हम प्रभु में बना रह सकते हैं। और एक और आशीष भी परमेश्वर ने कहा, जब हम प्रभु का वचन में हम बने रहते हैं, जो कुछ तो चाहते हो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। जब आप मेरा आज्ञा को, मेरा उपदेश में आप बने रहते हैं। सो इफ यू आर फॉलोइंग हिज कमांडमेंट्स यू कैन आस्क व्हाट एवर इन माय नेम। जब प्रभु का आज्ञा को आप जानते हो, उसको मानते हो, आपका प्रार्थना एक अलग तरीका सा होती है। यू विल बी स्टार्ट प्रेइंग इन द मैनर बाइबल हैज टॉट यू। आप परमेश्वर का वचन के अनुसार आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर से आपको उत्तर मिलेगा। इट इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान काम है प्रार्थना करके प्रभु से उत्तर मिलना। तो प्रभु का वचन को हमेशा पढ़ना है, प्रभु का वचन जो हमको शिक्षा दिया उसके अनुसार हम प्रार्थना करना है, तब हमको प्रभु का आसान से हम उत्तर मिल सकते हैं। इसलिए दो चीज़ प्रभु ने कहा, मेरे प्रेम में बने रहो और मेरे वचन में आप बने रहो। क्यों परमेश्वर ने कहा, वचन 11 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए कितने बड़ा प्रेम है प्रभु का प्रेम। तुम्हारा आनंद के लिए मैंने इतना शिक्षा दिया। God has taught us everything for our happiness। मेरे आनंद तुम में बने रहने के लिए इतना शिक्षा दिया। इसलिए मैं एक और बार मैं बताता हूँ, प्रभु में हम स्थिर रहना, बने रहना, ताकि हम फल दे सकते हैं और पिता को महिमा दे सकते हैं। If we keep giving this kind of fruits for our kingdom, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए हम हमेशा फल देते हैं, पर पिता को हम महिमा दे सकते हैं और प्रभु का सच्चाई चेहरा बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कैसे उन पर बने रहना है। इसलिए हम आज जो वचन सुना है उसको आप दिल में ग्रहण कीजिए। प्रभु का वचन बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक से कहा, आप मेरे प्रेम में बने रहना, मेरा वचन में बने रहना, ताकि आप मेरे अंदर बने रहते हो, ताकि आप फल दे सकते हो, ताकि आप पिता को महिमा दे सकते हो और आपका जीवन के द्वारा बहुत लोग राज्य में आएगा। आइए आंख बंद करके इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर से उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड बाइबल एंड वी हैव टू प्रे अकॉर्डिंगली। प्रभु का वचन को समझ करके उसके अनुसार हम प्रार्थना करना है। जैसा नॉट बाय आवर ओन माइंड, जो हम चाहते हैं वैसा प्रार्थना करने में मतलब नहीं है, ये ऊपर भी नहीं जाएगा हमारा प्रार्थना। जैसे परमेश्वर ने शिक्षा दिया उसको मानना, उसको अनुसार हम प्रार्थना करना, तो आसान से हमको उत्तर मिलेगा। आज हम एक कमिटमेंट ले लेंगे प्रभु का उपस्थिति में, जैसे प्रभु ने कहा मेरे अंदर आप बने रहो। आज हम एक निर्णय ले लेंगे, प्रभु मेरे पूरे जीवन में आपके अंदर बने रहूंगा, प्रभु आपके प्रेम में और आपका वचन में, ताकि आपको मैं फल दे दूंगा और पिता को मेरे जीवन के द्वारा महिमा मिलेगा। प्रभु आइए आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। ये वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, ये वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। और परमेश्वर अंत प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ। जो लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देखते हैं, ये वचन को सुन लिया, वचन को ग्रहण किया, उनके जीवन में आप
इस हफ्ता, इस रविवार एक अद्भुत काम कर दीजिए प्रभु। ये अंत प्रार्थना करने के लिए मैं पास्टर जी से विनती करता हूँ, आप आगे आकर प्रभु का वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम आशीष मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, पास्टर के द्वारा एक अच्छा वचन, आत्मिक वचन हमें मिला है। इस वचन में अगर हम देखा जाए 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस प्रातःकाल के समय परमेश्वर, विशेष करके इस पवित्र दिन में परमेश्वर, आपने जो वचन आपके दास के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने परमेश्वर इस वचन को सुना है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है परमेश्वर, जो भी दुख है परमेश्वर, उस सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर। इस सारी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, दया, अनुग्रह हम हर एक के साथ सदा हमेशा होती रहे, आमीन।